हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट 24 पे। आज हम बात करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता BNS सेक्शन 11 क्या कहता है। BNS सेक्शन 11 यह एक ऐसा सजा है कि अगर किसी अपराधी को अगर इस सेक्शन की सजा अगर मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है जेल से निकलने के बाद वो दोबारा अपराध करने के लिए सोचेगा। ये एक ऐसा सेक्शन है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि BNS सेक्शन 11 क्या कहता है। तो पहले जो है मैं बुक पढ़ूंगा, बुक में जो वर्डिंग जो शब्द लिखे हुए हैं वो भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि चीजें जो है ना बिल्कुल क्लियर होती चली जाए, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको अपने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले बुक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं। चलिए जो बुक में लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे। तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। निम्नलिखित मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो BNS सेक्शन 11 ये कहता है, अभी मैंने बुक में पढ़ा वो आपने सुन लिया। मुझे लगता है कि बुक का जो शब्द होता है बहुत लोगों को समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं बुक भी पढ़ता हूं और उसके बाद जो है ना अब उसको हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो BNS सेक्शन 11 ये कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको BNS सेक्शन के तहत कठोर कारावास की सजा हुई हो, मतलब BNS के तहत न्यायालय ने उसे कठोर कारावास की सजा दिया हो और किसी भी भाग में उसको हम एकांत कारावास की सजा दे सकते हैं। मतलब भारत के किसी भी कोने में कहीं पर भी उसको एकांत कारावास की सजा दे सकते हैं। तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि कितने सजा पे कितने दिन का एकांत कारावास मिलेगा, तो वो हम देखते हैं। इसमें जो है 3 पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं कि कितने सजा पे कितने दिन का एकांत कारावास मिलेगा। तो BNS के ए में कहा जाता है, जो ए पॉइंट्स है, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 माह से अधिक नहीं। मतलब कहने का यह है कि अगर अपराधी को 6 महीने की सजा मिली है, मतलब 6 महीने से ज्यादा ना हो, 6 महीने के अंदर अगर कोई सजा मिली है उसको 6 महीने की, तो उसको 1 महीने का एकांत कारावास की सजा दी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट बी, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 माह। मतलब ये कि अगर कारावास की सजा 6 महीने से ऊपर और 1 साल के अंदर अगर मिला है तो उस कंडीशन में 2 महीने का एकांत कारावास की सजा उसको दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तीसरा पॉइंट ये कहता है सी, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 माह से अधिक नहीं। मतलब अगर अपराधी को 1 वर्ष से अधिक की सजा मिली है तो उसे 3 महीने से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं दिया जाएगा। यही कहता है BNS सेक्शन 11। एकांत कारावास मतलब ये कि बाहर से आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। सपोज अगर 1 महीने का आपको एकांत कारावास मिला है तो ना आपसे कोई मिल सकता है, ना आप, मतलब ये समझ जाओ कि आपका बाहर से कनेक्शन खत्म है, बिल्कुल आपको अंदर ही रहना पड़ेगा एकदम, ताकि आप बाहर से आपका कोई कनेक्शन ही ना रहे। ये होता है एकांत कारावास। मतलब बाहर के परिसर से कोई मतलब नहीं है आपको, आप वहां तक के जो दूसरे अपराधी होंगे आप उससे भी नहीं मिल सकते। ये होता है एकांत कारावास। तो मैं तो कहता हूं कि एकांत कारावास ऐसे अपराधी को जो कि कठोर जुर्म करके कोई आया हो तो उसको कुछ टाइम के लिए एकांत कारावास देना चाहिए, ताकि वो बाहर निकलने के बाद कभी दोबारा कोई अपराध करने के लिए सोचे तक नहीं। बाकी तो ये काम है अपने न्यायालय का कि वो उनके हाथ में है, उनको क्या करना है अकॉर्डिंग टू BNS। तो BNS सेक्शन 11 यही कहता है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद।